हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद फरमान और मैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं क्लास 9th की साइंस का सॉल्यूशन। हम अपने इस चैनल पर आपको क्लास 9th के जो साइंस है उसके हर एक चैप्टर का पूरा पूरा सॉल्यूशन कराएंगे। उसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे, जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, सब कुछ कराएंगे। और साथ ही साथ हम आपको हैंड राइटिंग नोट्स भी देंगे। ओके स्टूडेंट, तो हमारे इस चैनल पर जुड़े रहिए और जो चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम आपको वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, तो आज हम शुरू करते हैं फिजिक्स से हम स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है आपका गति, यहाँ से हम शुरू करते हैं। पहले हम इसके कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स जान लेते हैं, जैसे इसके फॉर्मूले के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा थोड़ा बहुत बेसिक सीख लेते हैं इसके बारे में। फिर उसके बाद में हम अपने न्यूमेरिकल्स पर आ जाएंगे। जैसा दूरी, चैप्टर का नाम क्या है? हमारे इस चैप्टर का नाम है गति। तो इसमें कुछ आपको मेन पॉइंट्स याद होने चाहिए, जैसे दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है। तो टॉपिक रहेगा हमारा बस दो चीज़ों के ऊपर रहेगा, एक तो हमारा रहेगा दूरी और दूसरा रहेगा हमारा विस्थापन। इसी के ऊपर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और इसी को अच्छे से समझेंगे। दूरी क्या होती है? देखो स्टूडेंट्स, किसी वस्तु द्वारा चले गए पाथ की, किसी वस्तु द्वारा चले गए पथ की वास्तविक लंबाई को, वास्तविक या कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा चले गए पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपकी कोई वस्तु यहाँ पर थी, ठीक, और यहाँ से यहाँ पहुँच गई, तो ये जो जितनी लंबाई उसने चली है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने बोला ये 10 मीटर चली, तो ये क्या कहलाएगी? इसकी दूरी कहलाएगी। पथ की कुल लंबाई, चाहे वो सीधा सीधा चले, चाहे वो आपका आड़ा टेढ़ा चले, या चाहे वो गोल गोल चले, जैसे भी चले, लेकिन पथ की जो कुल लंबाई बनेगी वही क्या कहलाएगी? हमारी इसकी दूरी कहलाएगी। दूसरा है आपका विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी या सरल रेखीय पथ, सरल रेखीय पथ क्या कहलाता है? आपका विस्थापन कहलाता है। स्टूडेंट्स, इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा, आगे न्यूमेरिकल्स में आपको यही चीज़ करनी है। दूरी क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा चले गए पथ की वास्तविक लंबाई। दूरी किसको कहेंगे? जो वस्तु पथ चल रही है, चाहे वो उसने सीधा सीधा चला या आपका घूम घूम कर चला या बिल्कुल एक वृत्ताकार पथ पर गति करी, जैसा भी उसने पथ चला, उस पथ की जो कुल लंबाई होगी, जो उसकी वास्तविक लंबाई होगी, वही क्या होगी? दूरी होगी। लेकिन विस्थापन क्या होगा? वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। विस्थापन क्या होता है? वस्तु की प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। जैसे कहें कि एक वस्तु यहाँ पर थी, ए पॉइंट पर थी, ए से वो बी पॉइंट पर पहुंची, बी से सी पॉइंट पर पहुंची। अब इसका हमें विस्थापन निकालना है, तो क्या करेंगे? जहां से उसने चलना शुरू किया वो उसकी प्रारंभिक स्थिति होगी, जहां पर जाकर वो रुक गई वो उसकी अंतिम स्थिति होगी। इसके बीच की न्यूनतम दूरी या सरल रेखीय पथ, बीच की न्यूनतम दूरी या सरल रेखीय पथ, ये होता है आपका विस्थापन। तो विस्थापन क्या हो जाएगा? ए से सी तक की दूरी जो होगी वो आपका विस्थापन होगा। ठीक है, ए से सी तक की जो लंबाई बनेगी आपकी, जितनी भी ये डिस्टेंस होगी, वो आपका क्या होगा? विस्थापन होगा। लेकिन दूरी क्या होगी? जो रास्ता उसने चला, जैसे इधर गई, फॉर एग्जांपल इधर गई वो 10 मीटर, 10 मीटर ए से बी की ओर, फिर बी से सी की ओर गई, कितना? 4 मीटर। दूरी कितनी हो जाएगी? 10 मीटर ये और 4 मीटर ये, कितनी हो जाएगी? 14 मीटर। क्योंकि दूरी जो होती है वो रास्ते के आकार पर निर्भर करती है कि उसने किस तरीके से
दूरी किस तरीके से वो चला है उसी चीज पर वो निर्भर करेगी। लेकिन विस्थापन कभी भी रास्ते के आकार पर निर्भर नहीं करता है। जो मार्ग उसने चला है उस मार्ग के आकृति पर, उसकी शेप पर कभी भी डिपेंड वो नहीं करेगा। उसको वो डिपेंड करता है कहाँ पर, उसकी प्रारंभिक स्थिति जहां से उसने चलना शुरू किया और उसके अंतिम स्थिति, उसके बीच का सरल रेखीय पथ या न्यूनतम दूरी जो होगी वो आपका विस्थापन होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। जैसे कि आज का हमारा पहला न्यूमेरिकल्स रहेगा। इससे पहले हम थोड़े फॉर्मूले हैं ये आपको, आप वीडियो पॉज करके ये सारे फॉर्मूले लिख लीजिएगा जिसको हम आगे चल के यूज़ करेंगे। चलिए पहला न्यूमेरिकल है हमारा, मोहन सुबह अपने घर से निकलता है और अपने मित्र सोहन के घर जाता है। वहां से वह अपने स्कूल तक पहुंचता है और छुट्टी होने के बाद वापस सोहन के घर रुक जाता है। मोहन तथा सोहन के घर के बीच की दूरी 500 मीटर तथा मोहन के घर से स्कूल तक की दूरी 700 मीटर है। तो मोहन के द्वारा तय की गई मोहन के द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको पहले हम छोटा सा एक रफली डायग्राम बना लेते हैं। क्या 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 बोला क्वेश्चन ने, मोहन कहाँ से निकलता है, अपने घर से। हमने मान लिया ए पॉइंट है और ये किसका, मोहन का घर है। यहाँ से ये निकलता है और कहाँ तक जाता है, सोहन के घर तक। तो मान लिया बी पॉइंट है और ये किसका घर है, सोहन का घर है। ए से बी, यानी मोहन अपने घर से निकला ए पॉइंट से और कहाँ पहुँचा, सोहन के घर यानी कि बी पर। फिर वहाँ से चला और कहाँ पहुँचा, स्कूल यानी सी पॉइंट पर। तो ये आपको समझ में आ गया। मोहन कहाँ से निकला, अपने घर से, तो हमने उसको पॉइंट बना दिया। ये ए पॉइंट, ये मोहन का घर है। यहाँ से कहाँ पहुँचा, वो सोहन के घर मतलब बी पॉइंट पर पहुँचा। फिर यहाँ से कहाँ पहुँचा, वो अपने स्कूल यानी कि सी पॉइंट पर पहुँचा। क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि मोहन के घर से सोहन के घर तक की दूरी कितनी है, 500 मीटर है। मोहन के घर से सोहन के घर तक की दूरी कितनी है, 500 मीटर है। और फिर मोहन के घर से स्कूल तक की दूरी, मोहन के घर से स्कूल तक की दूरी, तो मोहन के घर से स्कूल तक की दूरी कितनी है, 700 मीटर है। मोहन के घर से सोहन के घर तक की दूरी 500 मीटर, मोहन के घर से स्कूल तक की दूरी कितनी, 700 मीटर। हमसे क्या कह रहा है, आगे उसने कहा कि वो अपने घर से सोहन के घर तक जाता है, सोहन के घर से स्कूल जाता है, फिर स्कूल से वापस आता है, लेकिन वापस अपने घर तक नहीं आया है, वो सिर्फ सोहन के घर तक आकर ही रुक जाता है। यानी स्कूल से आता है और सोहन के घर आकर ठहर गया। और क्वेश्चन में उसने पूछा है कि मोहन द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। कि मोहन ने अपने घर से सोहन के घर तक, सोहन के घर से स्कूल तक, फिर स्कूल से सोहन के घर तक वापस आने में कितनी दूरी चली है और कितना विस्थापन चला है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, मैंने आपको पहले ही बताया था अभी कि दूरी क्या होती है, जो उसने मार्ग चला उस मार्ग की जो कुल लंबाई होगी, जो वास्तविक लंबाई होगी, वही क्या होगी, दूरी होगी। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले दूरी। दूरी देखें वो कहां से कहां तक गया है, पहले ए से लेकर बी तक, ए से बी तक, प्लस फिर कहां से कहां तक गया, बी से सी तक, बी से सी तक, प्लस फिर कहां से कहां तक गया, सी से बी तक, सी से बी तक। ठीक है स्टूडेंट, पहले कहां से कहां तक गया था मोहन, अपने घर से सोहन के घर तक। तो क्या मोहन का घर क्या माना था हमने, ए, और सोहन का घर क्या माना था, बी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 500 मीटर है। फिर कहाँ से कहाँ तक गया था वो, बी से सी तक, यानी सोहन के घर से स्कूल तक गया था। फिर वापस स्कूल से सोहन के घर तक आया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 500 मीटर है और टोटल कितनी दे रखी है हमको, 700 मीटर। ए से बी तक की दूरी 500 मीटर और ए से सी तक की दूरी 700 मीटर। तो बी से सी तक की दूरी कितनी बचेगी, 200 मीटर। यहाँ से यहाँ तक 500 और यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 700। तो 700 में से 500 घटा दोगे तो ये 200 मीटर आ जाएगी। तो यहाँ पर वैल्यू लगा देते हैं, ए बी की वैल्यू कितनी है, 500 मीटर, प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है, कितनी, 200 मीटर, प्लस सी बी, तो ये भी इतना ही है। या सी से बी तक की दूरी भी तो वही रहेगी, जो बी से सी तक की दूरी होगी वही सी से बी तक की दूरी होगी। तो ये भी कितनी होगी, 200 मीटर। इस सबको हम जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 900 मीटर। तो मोहन द्वारा अपने घर से स्कूल तक और स्कूल से सोहन के घर तक जो दूरी तय की गई होगी वो कितनी की होगी, उसने 900 मीटर। ये आ गई दूरी। दूसरा क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, विस्थापन।
विस्थापन। स्टूडेंट, मैंने आपको पीछे भी बताया था कि विस्थापन कभी भी रास्ते के आकार पर निर्भर नहीं करता है। हमें सिर्फ अगर विस्थापन निकालना होता है तो हम उसकी प्रारंभिक स्थिति देखेंगे और उसकी अंतिम स्थिति देखेंगे। तो प्रारंभिक स्थिति क्या है उसकी ए, और अंतिम स्थिति क्या है उसकी बी। क्योंकि वो स्कूल से वापस आ गया है सोहन के घर तक, तो प्रारंभिक स्थिति ए और अंतिम स्थिति क्या है बी। तो ए से बी तक की दूरी जो होगी वही क्या होगा आपका विस्थापन होगा। तो विस्थापन कितना हो जाएगा 500 मीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जो आपका इसी के ऊपर बेस्ड है। कोई व्यक्ति एक वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है। कोई व्यक्ति एक वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है। 10 सेकंड में वह उस मार्ग के 2 चक्कर लगाता है। यदि मार्ग की त्रिज्या 14 मीटर हो तो ज्ञात कीजिए व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल विस्थापन। कोई व्यक्ति है वो कैसे मार्ग पर गति कर रहा है वृत्ताकार मार्ग पर। तो इसके लिए हम छोटा डायग्राम बना लेते हैं। पहले एक हमने मान लिया वो वृत्ताकार मार्ग है, ये इस पर कोई व्यक्ति गति कर रहा है और इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें 14 मीटर दे रखी है और हमें टाइम कितना दे रखा है 2 सेकंड। हमसे बोला है समय कितना दिया हुआ है, हमें समय दिया हुआ है 2 सेकंड। हमसे कह रहा है कि वो 2 नहीं 10 सेकंड, 10 सेकंड। हमसे क्वेश्चन में कहा है कि 10 सेकंड में वो कितने चक्कर लगाता है, इसके 2 चक्कर। इस पूरे मार्ग के 10 सेकंड में कितने चक्कर लगाता है 2 चक्कर। तो हमें बताना इन 2 चक्करों में उसने कुल कितनी दूरी तय करी और कितना विस्थापन किया। तो सबसे पहले निकालेंगे हम कुल दूरी। हमें क्या निकालना है, इसके अंदर दूरी बतानी है 10 सेकंड के अंदर कितनी दूरी तय की है उसने, और साथ ही साथ हमें क्या बताना है इसके अंदर उसका विस्थापन बताना है कि विस्थापन इसका क्या रहा। चलिए तो पहले दूरी कर लेते हैं। दूरी क्या होती है, जो पथ उसने जो मार्ग उसने चला उस मार्ग की वास्तविक लंबाई या कुल लंबाई जो होगी वो दूरी होगी। तो जो व्यक्ति है वो इस मार्ग पर मूव किया है, इस मार्ग पर चला है, तो इसकी जो ये लंबाई बनेगी, ये जो इसकी परिधि है, परिधि की जो लंबाई होगी वही क्या होगी दूरी होगी। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला आपको पता होगा। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr होता है। तो यहाँ पर लगा देंगे 2 ऐसे रहेगा। पाई का मान कितना होता है 22/7 और आर का मतलब क्या है यहाँ पर त्रिज्या, और त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें 14 मीटर। तो यहाँ पर गुणा में लगा देंगे 14, इससे भाग कर देंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ऊपर गुणा कर लेंगे 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88 मीटर। लेकिन स्टूडेंट याद रहे ये जो हमने दूरी निकाली है ये सिर्फ किसके लिए आई है, एक चक्कर के लिए। और उसने कहा है कि 10 सेकंड में उसने कितने चक्कर लगाए हैं 2 चक्कर लगाए हैं। 10 सेकंड में 2 चक्कर लगाए हैं और पूछ रहा है कुल दूरी, मतलब इन 2 चक्करों में उसने कुल कितनी दूरी चली। और हमने अभी क्या निकाली है, एक चक्कर की दूरी। 2 चक्कर की दूरी निकाल लोगे तो क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे। जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 176 मीटर। तो दूरी कितनी हो जाएगी आपकी 176 मीटर। ये हुई आपकी दूरी। साथ ही साथ हमें क्या बताना है, कुल विस्थापन, यानी 2 चक्कर लगाने में उसने कितना विस्थापन किया। तो विस्थापन तो आपको पता है क्या होता है विस्थापन, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। अब फॉर एग्जांपल उसने यहाँ से चलना शुरू किया, इस पॉइंट ए से पॉइंट ए से चलना शुरू किया है, तो पूरा चक्कर कब लगाएगा, जब पॉइंट ए पर ही आकर रुक जाएगा, तो एक चक्कर हो जाएगा। और दूसरा चक्कर भी कब पूरा होगा, जब वो पॉइंट बी पर आकर ए पर ही आकर रुकेगा, जब पॉइंट यहाँ से घूमता हुआ जाएगा, ऐसे घूमता हुआ आएगा और आकर इसी पॉइंट पर रुक जाएगा, तब एक चक्कर होगा। फिर दोबारा से घूमेगा, घूमता हुआ आएगा और फिर से इसी पॉइंट पर आकर रुकेगा, तब दूसरा चक्कर होगा। अब इसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी क्या है, 0 हो जाएगी, क्योंकि जहाँ से उसने चलना शुरू किया था उसी पॉइंट पर आकर वो रुक गया। जब दोनों ही प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों ही मिल गए तो विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस नहीं है। जहाँ से उसने चलना शुरू किया था उसी पॉइंट पर आकर वो रुक गया। तो विस्थापन कितना हो जाएगा आपका, विस्थापन हो जाएगा 0। चलिए एक और क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कोई साइकिल सवार एक वृत्ताकार मार्ग के आधे भाग को 15 सेकंड में तय करता है। उसके द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। यदि
उसकी त्रिज्या, उसकी मतलब यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या, यदि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 7 मीटर है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्या बोल रहा है? कोई साइकिल सवार है, एक वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है। तो हम पहले वृत्त बना लेते हैं। ये हमने वृत्त बना लिया, ठीक है। आधे भाग को 15 सेकंड में तय करता है। आधा भाग मतलब ये हो गया आधा भाग, तय करता है। आधा भाग यहां से, आधा भाग कब होगा? जब इस ए पॉइंट से चलता हुआ कहां पर आ जाए? इस बी पॉइंट तक। जब इस तरफ को मूव करता हुआ यहां से यहां तक आ जाएगा, तब क्या होगा? आधा भाग मतलब जहां से उसने चलना शुरू किया था उसी पॉइंट के अपोजिट डायरेक्शन में जब आ जाएगा, उसकी उल्टी दिशा में, उसके सामने जब आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये आधा भाग हो जाएगा। तो यही क्या होगा? इसकी क्या होगी? दूरी होगी। तो निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे? हमें क्या निकालनी है? इसमें दूरी बतानी है। दूरी क्या होगी? जो इसने पथ चला उस पथ की वास्तविक लंबाई। तो पथ कैसे चला है उसने? आधा वृत्त चला है, यही तो चला है पथ, ठीक है। ये आधा वृत्त चला है, तो ये क्या होगी? इसकी दूरी होगी। और ये है क्या? ये परिधि का आधा हिस्सा है। तो परिधि क्या होती है? 2πr। आधे का मतलब इसको 2 से भाग कर देंगे, ठीक। 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पर पाई का मान आएंगे कितना? 22/7। और त्रिज्या कितनी दे रखी है हमको? कितनी दे रखी है? 7 मीटर दे रखी है त्रिज्या। तो गुणा में लगा देंगे 7, 7 से 7 कट जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा? 22 मीटर। यहाँ कट जाएगा 7 × 7 और 7 × 7। तो यहाँ पर आपका 1 आएगा, 22 की 1 से गुणा कर देंगे, 22 × 22। तो दूरी कितनी हो जाएगी आपकी? दूरी हो जाएगी 22 मीटर। दूसरी चीज क्या निकालनी है हमें? इसके अंदर विस्थापन ज्ञात करना है। तो विस्थापन का मतलब क्या होता है? विस्थापन का मतलब होता है प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। तो प्रारंभिक स्थिति क्या है? उसका पॉइंट ए, और अंतिम स्थिति क्या है? पॉइंट बी। इसके बीच का जो सरल रेखीय पथ बना, जो सीधी रेखा बनी, यही रेखा क्या होगा? इसका विस्थापन होगा। तो हमें अगर इसकी लंबाई पता चल जाए, यहाँ से यहाँ तक कितनी लंबाई होगी, वही इसका क्या होगा? विस्थापन होगा। तो ये क्या है? ये वृत्त का क्या है? व्यास है। ये पॉइंट है, जिस इस पॉइंट को मानते हैं क्या? केंद्र है ये। और केंद्र से होती हुई जाने वाली रेखा क्या होती है? आपका व्यास होती है। और त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें? 7 मीटर। तो व्यास कितना हो जाएगा? 14 मीटर, क्योंकि व्यास क्या होता है? त्रिज्या का डबल होता है। या ऐसा समझना चाहे ऐसे समझ लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा आपका? 7 मीटर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा? ये 7 ही मीटर होगा, क्योंकि एक वृत्त में खींची गई सभी त्रिज्याएं क्या होती हैं? बराबर होती है। तो विस्थापन कितना हो जाएगा आपका? विस्थापन हो जाएगा 14 मीटर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है आपका। एक व्यक्ति किसी बिंदु ए से पूरब की ओर 100 मीटर चलता है। उसके पश्चात वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है और 50 मीटर चलता है। पुनः वह पूरब की ओर मुड़कर 100 मीटर चलकर बिंदु बी पर रुक जाता है। बिंदु ए से बिंदु बी तक की तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? पहले हम एक छोटा डायग्राम बना लेंगे। हमने माना यहाँ पर आपका पॉइंट ए है, तो इससे उसने किधर चलना शुरू किया? पूरब की ओर। ये चला गया कितना? 100 मीटर। फिर उसने क्या किया है? उत्तर की ओर मुड़ गया, तो ऊपर की तरफ उत्तर होगा। कितना चला है? 50 मीटर। फिर पुनः किधर मुड़ा है? पूरब की ओर। वो कितना चला है? 100 मीटर। यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर। और कहाँ पर आ गया? पॉइंट बी पर आ गया। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? पॉइंट ए से चला पहले वो पूरब दिशा की ओर 100 मीटर, ये चला। फिर उड़ गया, फिर मुड़ गया वो किधर? उत्तर दिशा की ओर, और 50 मीटर चल गया। फिर दोबारा मुड़ा वो पूरब की ओर और 100 मीटर चल गया। अब वो कह रहा है कि व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल विस्थापन ज्ञात कीजिए कि उसने बिंदु ए से बिंदु बी तक कितनी दूरी तय की है और कितना उसने विस्थापन तय किया है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले क्या निकालते हैं? दूरी निकालते हैं। दूरी बराबर फॉर्मूला, दूरी क्या होती है? जो उसने रास्ता चला उस रास्ते की वास्तविक लंबाई। तो देखते हैं रास्ता कैसे चला। 100 मीटर इधर चला, 50 ये, 100 और 50 कितना हो जाएगा? 150, और 100 ये चला, कितना हो गया? 250। तो दूरी कितनी हो जाएगी आपकी? 100 + 50 + 100। यही तो होती है दूरी। दूरी क्या होती है? जो मार्ग उसने चला उस मार्ग की जो वास्तविक लंबाई बनेगी वही उसकी क्या होगी? दूरी होगी।
तो इसकी ये सारी वैल्यू में दे रखी है। यहाँ से यहाँ तक 100, यहाँ से यहाँ तक 50, 150 और यहाँ से यहाँ तक 100, तो 150 और 100 कितना हो जाएगा 250, यानी कि 250। तो दूरी आपकी हो जाएगी यहाँ पर कितनी हो जाएगी 250 मीटर। ये तो आ गई दूरी। अब क्या निकालना है हमें, विस्थापन निकालना है। इसमें विस्थापन निकालते हैं। विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक स्थिति। तो प्रारंभिक स्थिति क्या है आपका ए है, और अंतिम स्थिति क्या है बी। इसके बीच के सरल रेखीय पथ, ये बना सरल रेखीय पथ, समझ में आया। प्रारंभिक स्थिति यानी कि ए, अंतिम स्थिति यानी कि बी, इसके बीच का सरल रेखीय पथ। अगर हमें ये लंबाई पता चल जाए यहाँ से यहाँ तक जो हमने लाइन खींची है ये, तो हम इसका विस्थापन पता चल जाएगा। अब इसको कैसे पता करेंगे, देखिए ये हमको दिया हुआ है ऊपर की तरफ कितना 100 मीटर, तो हम इसको यहाँ पर भी तो बना सकते हैं इस तरह से। ये अगर 100 मीटर है तो ये भी तो 100 मीटर होगा, और इसको यहाँ इस तरह से मिला देते हैं। ये 50 मीटर है तो ये भी कितना होगा 50 मीटर होगा, और ये भी कितना होगा 100 मीटर। यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 50 मीटर। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक 100 और यहाँ से यहाँ तक 100, तो टोटल कितना हो जाएगा 200 मीटर हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 50 मीटर। तो देखिए अगर इस आकृति को देखें तो ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में हम एक प्रमेय लगाते हैं जिसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। शायद आप लोगों ने पढ़ी होगी, क्या बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे यहाँ पर। ये देखेंगे ये क्या है त्रिभुज का कर्ण है, और ये क्या है त्रिभुज का लंब है, और ये इसका आधार है। तो हमें कौन सी भुजा निकालनी है, कर्ण निकालनी है। और कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेंगे कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है आपका ए बी, ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम सी। ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर, लंब क्या है इसका बी सी, बी सी का स्क्वायर प्लस आधार यानी कि ए सी का स्क्वायर। अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज रख दें। ए बी तो आपका ऐसे रहेगा, बी सी कितना है आपका 50, 50 का स्क्वायर हो जाएगा। ए सी कितना है आपका 200, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 200 का स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर इधर जाएगा अंडर रूट बन जाएगा, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500, और 200 कितना हो जाएगा 40,000। ठीक, अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये ए बी बराबर 42,500, और यही आपका क्या होगा आंसर। ये समझ में आया होगा, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको नहीं आया हो तो। ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है। हमें यही निकालना था विस्थापन क्या होगा इसका। तो विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी या सरल रेखीय पथ। तो हमने इन दोनों के बीच में एक सीधी रेखा खींच दी, ये रेखा की जो लंबाई होगी वही क्या होगा विस्थापन होगा। तो इसको हम ऐसे तो बता नहीं सकते, तो क्या किया हमने इस शेप को पूरा किया जो हमको दिया होता, हमने इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया। इतना जितनी दूरी हमने ये चली थी उतनी दूरी हमने इसको आगे बढ़ा दिया। तो ये अगर 100 मीटर है तो ये भी तो 100 मीटर होगी। ऐसे ही हमने जितना ये उठाया था ऊपर को 50 मीटर, उतना ही इसको उठा दिया, तो ये भी 50 मीटर, तो ये भी कितना होगा 50 मीटर। अब ये एक पूर्ण आकृति बन गई। क्या बन गया, ये त्रिभुज बन गया। कौन सा त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में हमने एक प्रमेय पढ़ी है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। और ये प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है आपका ए बी है, ए बी आपका कर्ण है, तो ए बी का स्क्वायर बराबर लंब यानी बी सी का स्क्वायर प्लस आधार यानी कि ए सी का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर बी सी की वैल्यू रख दी 50 का स्क्वायर, प्लस ए सी की वैल्यू रख दी कितनी 200 का स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक 100 था और यहाँ से यहाँ तक 100 था, 100 और 100 टोटल हो गया 200। तो यहाँ पर इसका 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा, और 200 का स्क्वायर कितना होगा 40,000। अगर आपको स्क्वायर निकालना ही नहीं आता तो इस तरह से निकालते हैं स्क्वायर। देखो इस पर घात 2 लग रही है, ठीक, तो इसका मतलब क्या है, ये 2 बार अपनी गुणा में है। जितनी घात लगी होती है संख्या के ऊपर उसका मतलब होता है उतनी ही बार वो खुद की गुणा में। तो उसकी घात लग रही है 2 बार, तो इसका मतलब 2 बार ही खुद की गुणा में है। तो इसकी गुणा कर देंगे तो लास्ट के 0 ऐसे ही लिख देंगे 0 0। अब इन दोनों गुणा कर देंगे 5 पंजे 25, 2500 आ जाएगा। ऐसे ही 200 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 200 का, इसको भी 2 बार लिख देंगे 200 गुणा 200, तो 2 0 2 0 4 0 1 2 3 4 2 दूनी 4, तो यह आ जाएगा 40,000। दोनों को हमने जोड़ दिया 2,500 और 40,000 कितना हो जाएगा 42,500 हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसका अंडर रूट निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं, और जो भी आएगा वही इसका आंसर होगा।
आपके ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अभी आप एक क्वेश्चन आपको आपके लिए दिया जा रहा है, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको नोट्स अगर चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। हर एक चैप्टर के हैंड राइटिंग नोट्स होंगे जो आपको पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा ईजी होंगे और बहुत अच्छे बने हुए होंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।